सुनिए, मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत सुंदर, खूबसूरत अप्सरा। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी पर जा रहा हूँ। जब देखो तब ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। नहीं चलेगा, आज छुट्टी ले लीजिए। आज हम दोनों को एक जगह पर जाना है। बहुत बड़े संत महात्मा से मिलना है आज। बाकी के संत होते हैं ना, वो भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन ये जो संत पुरुष हैं, वो हमें अमीरी का मार्ग दिखाने वाले हैं। मेरी तनख्वाह काफी है हमारे लिए। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं? अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे ना, तो मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन में। कहाँ जाना है? चलो। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। और गाड़ी स्टार्ट करने के पहले आ जाना, वरना मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुरंत आ जाऊंगी। डिम्पल, ऐसे कैसे उल्टियां आने लगी हैं तुझे? टोनिया, ए टोनिया। क्या हुआ दीदी? टोनिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, फिर भी क्यों हाथ लगाते हो तुम? तुम्हें कैसी भाषा में समझाऊं कि तब समझ आएगा तुम्हें? अरे दीदी, मैंने आपकी कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। टोनिया, झूठ मत बोलना मुझसे। मेरा मेकअप का सामान लिया है ना, वो मुझे अभी के अभी और फौरन चाहिए। अरे जब मैंने लिया ही नहीं है तो कैसे वापस करूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टोनिया! डिम्पल, क्यों इतना चिल्ला रही हो इस पर? आपको हमारे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है बुआ। क्यों ना पढ़ूं, भांजा है ये मेरा। आपका भांजा और आप निकल जाइए यहाँ से। डिम्पल, कान के नीचे ऐसी बचाऊंगी ना तुझे। मुझे यहाँ से निकालने वाली तुम होती कौन हो, बताओ तो। ये वाड़ा मेरे बाप का है, यहाँ मैं कभी भी आऊंगी और कभी भी जाऊंगी। मुझे यहाँ से भगाकर वाड़े के मिलने वाले पैसे अकेले ही हजम करना चाहती हो? क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम्हारा बाप भी चाहे ना तो मुझे इस वाड़े से निकाल नहीं सकता। दीदी, क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हैं मेरी बेटी पर? अपनी बेटी से ही पूछो ना। ये खामखा इस टोनिया पर गुस्सा कर रही थी। मैंने इसे अच्छे से समझाया, प्यार से पूछा, तो इस तरह से चिल्ला चिल्ला के बात करने लगी मुझसे। हाँ मम्मी, मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मुझ पे भड़क रही है। टोनिया, तू बाहर जा, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ, अच्छे से मारो इसे, झाड़ू से मारो। टोनिया, जाओ। डिम्पल, ये सब क्या चल रहा है? सही है, सब कुछ मैंने ही तो किया है ना। उसने मेरा मेकअप का सामान लिया है, वो तो नजर नहीं आता आपको? अरे पागल कहीं की, ये देख, मेकअप का सामान मैंने ही अंदर रख दिया था। ये देख। हाँ, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता ना, गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? देख मंगल, तुम्हारी बेटी तुम पर ही गई है। लेकिन आपको ये सामान अंदर रखने के लिए किसने कहा था? आप जानती हो ना कि मेरी चीज को कोई हाथ लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे ना इन सब से बहुत तकलीफ हो रही है। एक तरफ मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ आप लोगों की वजह से बहुत परेशान हो रही हो। डिम्पल, डिम्पल, हे भगवान, कौन सी बात कहाँ ले गई तू? हाँ, ये सब क्या चल रहा है डिम्पल तेरा? अरे रोने जैसा, नसीब को दोष देने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्यों रो रही है? मम्मी, इस डिम्पल को आखिर हुआ क्या है? कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है, कभी रोने लगती है, कभी इल्जाम लगाने लगती है, कोई सीधी बात करती ही नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया है जो इतनी नाराज हो गई है मुझसे? उसे तो अब छुआ भी नहीं मैंने, फिर भी नाराज क्यों हो गई? आखिर उसके मन में चल क्या रहा है?
अचानक गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ? हम लोगों को संत पुरुष के यहाँ जाना है, जंगल पुरुष के पास नहीं। चलिए, उनका घर आगे है। नीचे उतरो। हाँ? आपको बीच बीच में अचानक ऐसा क्या हो जाता है? टॉयलेट के लिए जाना है तो जल्दी होकर आइए और चलो जल्दी से। मुझे अर्जेंट काम याद आया, तुम आगे जाओ। आपको कुछ लगता है या नहीं? इतनी सुंदर और नाजुक पत्नी को यूं अकेले जाने को बोल रहे हैं। मेरी सुंदरता का किसी ने गलत फायदा उठाया तो? मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं अकेली? तुम आगे जाओ, मुझे अर्जेंट काम है। अब आप देख लीजिए, मैं पक्का आपके साथ पुलिस स्टेशन आऊंगी। तुम यही रुकना, मैं जाता हूँ। जंगल में शेर भी है। अब सुनिए सुनिए, बात तो सुनिए। देखिए, अरे सुनिए, अरे बात तो सुनिए। इनका कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब लौटेंगे ये। सच में यहाँ शेर आ गया तो? नहीं नहीं, मैं घर चली जाती हूँ। इसने अगर मुझे देख लिया तो मेरा उस जनार्दन गायकवाड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अरे तुम समझते क्यों नहीं? मैं जानता हूं तुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। तुझे पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम्हें एक ऑफर देता हूं। तू सिर्फ रकम बोल, तुम जितने चाहो उतने पैसे दूंगा। ऑफर आप नहीं दोगे, मैं दूंगा। आपको सिर्फ कबूल करना है। ठीक है, बोल क्या ऑफर है तेरा? मुझे मंजूर है। गायकवाड़ साहब, पहले ऑफर सुन तो लीजिए। उसकी जरूरत नहीं है, तू सिर्फ मुझे यहां से बाहर निकाल। मुझे मेरी पत्नी से बदला लेना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी करोगे? लेकिन मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? और कल जाकर आप अपनी बात से मुंह कर गए तो?
ऐसा नहीं होगा। तुम जो कहोगे वो मुझे मंजूर है। बोल क्या चाहिए तुझे? ठीक है। कब तक भागोगे? कभी न कभी तो थकोगे। आवाज नहीं, वरना मार डालूंगा तुम्हें। शांत रहो। दीदी क्या कर रही हो? तुम्हारा मेकअप का सामान मिल गया ना? दीदी मुझे पढ़ाओगे क्या तुम? अगर पढ़ा नहीं रही है तो मोबाइल ही मोबाइल मुझे बिल्कुल मत देना, बिल्कुल भी मत देना। ऐसा ही तो मैं बोल रहा था। मतलब मैं पढ़ाई करूंगा, बड़ा हो जाऊंगा और एकदम इतना बड़ा मोबाइल लूंगा। तुम्हारा मोबाइल नहीं लूंगा। मगर ऐसे गुस्से से मत देखो। टोन्या, मेरा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से। अरे डिम्पल, टोनिया नहीं, मैं हूँ। ये देख, हल्दी डालकर दूध लाई हूँ, पी ले। नहीं चाहिए मुझे दूध, जाओ। अरे डिम्पल, तू ऐसा क्यों कर रही है? देख, तेरी एसिडिटी की तकलीफ फिर से बढ़ जाएगी। ये दूध पी ले, तब अच्छा लगेगा तुझे। तूने मेरी बात नहीं मानी तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, या तो हमारे डॉक्टर को कहूँ। लाओ इधर, पीती हूँ। डिम्पल, क्या हुआ है? क्यों इतना चिड़चिड़ कर रही है? देख, तुझे कुछ कहना है क्या? कुछ बात करनी है मेरे साथ? तू बोल। देख, अपने सुख दुख अपने घर वालों को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? हाँ, और सुन, मन की बातें मन में रखने से तकलीफ होती है, चिड़चिड़ापन होता है। अपनी मन की बात बता। बता तुझे क्या हो रहा है? तेरा चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। डिम्पल, मुझे नहीं बताएगी क्या? अरे आई से ऐसे क्यों छुपा रही है? मम्मी, मैं क्यों छुपाऊं आपसे कुछ भी? मुझे अगर आपसे कुछ कहना होगा, कुछ बताना होगा तब बताऊंगी ना। आप क्यों जबरदस्ती कर रही हो? और मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? हाँ, बताओ ना, क्यों गुस्सा करूं? खामखा कुछ भी बोल रही हो। मुझे ना ये सब कुछ बिल्कुल सहा नहीं जाता। क्यों मेरे पीछे पड़ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। डिम्पल, डिम्पल, बोलती है मैं गुस्सा नहीं करती हूँ और इतने गुस्से गुस्से में चली गई। मुझे तो लगता है कि दीदी पागल हो गई है, पूरी पागल हो गई है दीदी। उसका दिमाग खराब हो गया होगा। हाँ, खराब ही हो गया होगा। मैं क्या कहता हूँ, आप इससे मोबाइल ले लो और इसे पागलों के अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। चेहरा देखकर तुरंत ले लेंगे। तुझसे किसी ने पूछा है क्या? बहुत जुबान चलती है, बहुत बोलने लगा। रुक जा टोनिया। कर रहा था। हे भगवान, मेरी डिम्पल को क्या हुआ है? क्यों ऐसा कर रही है ये? मुझे पता लगाना होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? गांव में इस वक्त पुलिस की गाड़ी क्यों आई हो? जरूर जाम कराया होगा।
कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। क्यों छुप रहे हो? किस लिए छुप रहे हो? मैं छुप नहीं रहा हूं। इतना पसीना क्यों आ रहा है? मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, इंसान को तभी पसीना आता है जब उसने कोई गलती की होती है। आपको पसीना आ रहा है, इसका मतलब आपने ये पसीना नहीं है, बारिश हो रही है इसलिए भीग गया। बारिश है, बहुत बारिश है। चलो फिर मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। चलो बारिश में बातें करते करते घर चलते हैं। चलो मैं चला जाऊंगा, चलता हूँ। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो आप? फिर से कोई कांड करके तो नहीं आए हो ना? नहीं, उस जामकर के हाथ लगते लगते बच गया। अगर जामकर आज मुझे पकड़ लेता तो वो जान जाता कि जनार्दन गायकवाड़ को मैंने ही गायब किया है। लेकिन मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि उस एमएलए मैडम के झांसे में मत आना। ये पॉलिटिक्स वाले इतने डेंजर होते हैं ना, जब जरूरत होती है तो काम करा लेते हैं, और अगर एक बार इनकी जरूरत पूरी हो गई ना तो हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसलिए आइंदा कुछ भी करोगे ना तो वो संभल कर करना, लेकिन अगर उसके बाद अगर कुछ भी हुआ ना तो मुझे आप बिल्कुल मत कहना। मतलब कुछ नहीं, नींद आ रही है मुझे, और ऐसी कोई भी खास बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं। डिम्पल, आखिर बात क्या है, बताओगी मुझे? अचानक गुस्सा करती हो, बात नहीं करती, निकल जाती हो, आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है। डिम्पल, तुम्हें मुझसे किसी बात पर चर्चा करनी है? मेरी पत्नी कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मार दिया है मैंने उसे। जब तुमने नीलम को मार डाला था ना, तब उसके पेट में बच्चा था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? नहीं, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। आप कैसी मदद करोगे ना मेरी, वो मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए जो कुछ भी करना है वो मैं खुद ही करूंगी। आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या करने की सोच रही हो? क्या? ठीक है, जो मन में आए वो करो। टिपिकल पत्नी की तरह बर्ताव करने लगी हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? मैडम, बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे यहाँ कारखाना लगाना चाहते हैं। अगर इसमें हमारा फायदा है तो तुरंत किसानों के पीछे पड़ जाओ। चुपचाप दे रहे हैं तो उचित दाम अदा करो उन्हें, वरना हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, ये तो पता है ना आपको। ठीक है मैडम, देखता हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मेरा मुंह मीठा कराओ मैडम, बहुत ही खुशी की खबर ले आया हूँ मैं आपके लिए। कौन सी खुशी की खबर? पहले किसी को मिठाई लाने को कहो मैडम, ऐसी खबर बताऊंगा कि आप पूरे जिले में मिठाई बांटना शुरू कर दोगी। संपत, साहब के लिए मिठाई मंगवाइए। हाँ, ठीक है। अब बताएंगे आप मुझे, ऐसी कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं आप मुझे? मतलब ऐसी कौन सी खुशखबर देना चाहते हैं आप? मुझे मंत्री बनाया जाने वाला है क्या? नहीं, वो तो आपके पहले मुझे पता चल जाता। फिर ऐसी कौन सी दूसरी खुशखबरी है जामकर साहब? देखो, आपके पतिदेव गायब है, फिर उनके बारे में कोई खबर हो तो खुशी की खबर ही होनी चाहिए ना। क्या हुआ, मिल गए क्या वो? मिल गए? नहीं, मिल तो नहीं गए, लेकिन मुझे दिखाई दिए।
बस उनकी और मेरी मुलाकात होने ही वाली थी, इतने में वो कहीं खो गए। लेकिन सुरक्षित है। बड़ी बात तो ये है कि जिंदा है। वो जिंदा है, इसका मतलब उनकी और मेरी मुलाकात होगी। ये कैसे हो सकता है? करेक्ट। कैसे हो सकता है ये? क्यों, उन्हें किसी ने मार डाला है क्या? खून कर दिया है किसी ने उनका? रास्ते से हटा दिया किसी ने उन्हें? आप जानती हो किसने रची होगी साजिश? किसका है ये प्लान? कौन है इस सबके पीछे, जानती हो आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो जिंदा हैं, बाहर घूम रहे हैं और उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। ये कैसे हो सकता है, यही कहना था मुझे। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है मैडम। आपके पतिदेव सुरक्षित होने की खबर सुनकर भी आपको खुशी नहीं हुई? मिठाई आ गई, आनंद हुआ। आप लो, आप भी लो मिठाई। इस बार आपको खुशी नहीं हुई, लेकिन अगली बार जब आपके पतिदेव को यहां लाकर बिठाऊंगा मैं आपके सामने, लेकिन आपसे मिलकर, आपसे मुलाकात करके, बातें करके मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ। इसलिए ये मिठाई का बॉक्स में मेरे घर क्या हुआ मैडम? उस डॉक्टर को बुलाओ इसी वक्त। ठीक है। क्या पूछ रही हूँ मैं? कहाँ है मेरे पति? उस इंस्पेक्टर ने देखा है उन्हें। वो जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था ना, मुझे भी यकीन हो गया था कि तुमने मेरे पति को मारा ही नहीं है। तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ? कोई जोक मारा है क्या मैंने? नहीं, माफ करना मैडम, आप सवाल ही ऐसा पूछ रही हो तो मुझे हंसी आ रही है। मैं 1000 बार आपसे कह चुका हूँ कि क्या हुआ है और अभी भी कह रहा हूँ। हंसना बंद करो। नहीं सॉरी, मुझे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैडम मुझे लगता था कि आप बहुत होशियार हो। मुझे ऐसा लगता था कि आप अपने दिमाग से खेल खेलती हो, लेकिन आपसे भी कोई खेल खेल रहा है। मतलब? वो जमकर खेल रहा है आपके साथ। उसे आप पर शक है। जनार्दन साहब की डेड बॉडी उन्हें मिली नहीं। उनके साथ क्या हुआ ये वो नहीं जानते, इसलिए वो झूठा नाटक कर रहा है कि साहब जिंदा हैं। ये पता चलने के बाद आप कोई बड़ा और गलत कदम उठाओगी, जिसके चलते उन्हें आप तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मैडम मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि आप जैसी होशियार, होनहार और चालाक औरत उसके जाल में फंस गई। आखिर ये खेल जाम कर खेल रहा है या तुम? मैं खेल रहा हूं। कुछ देर के लिए ऐसा ही मान लीजिए, और मुझे बताइए इसमें मेरा क्या फायदा है? पैसा। वो तो आप मुझे दे रही हो। मेरे पति ज्यादा दे रहे होंगे तो? उन्होंने पैसे देने का वादा किया और मुझे जान से मार डाला तो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी? आप आपके भरोसे के आदमी का भरोसा नहीं तोड़ेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैडम आपने मुझे मार डाला तो दिया हुआ वादा मैंने निभाया है, इस बात का सुकून होगा मेरे चेहरे पर। और आपके साहब ने मुझे मार दिया तो इतना करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, इस बात का गम दिखाई देगा मेरे चेहरे पर। और मैडम एक और बात, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो। वो क्या है ना मैडम, हम सामने वाले इंसान के दिमाग के हिसाब से सोचने लगते हैं। आप जाम करके दिमाग से सोच रही हो, खुद का दिमाग लगाओ। और हाँ,
और एक बात, अगर सच में आपको देखना है कि आपके साहब कहाँ हैं, तो एक काम कीजिए, 2-3 पनडुब्बी मंगवा लीजिए और जो जगह मैंने आपको दिखाई थी वो नदी में छोड़ दीजिए। हम पानी में जाएंगे और देखेंगे आपके साहब वहाँ हैं या नहीं। फिर आपको पता चलेगा कि आपके साहब वहीं पर आराम से सो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सच बोल रहे हो या वो जानकर। लेकिन डॉक्टर, एक बात याद रखना, तुम अगर मुझे धोखा दे रहे होगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल मत छोड़िए। आपका हाथ मेरे सर पर हमेशा यूं ही रखना। जा सकते हो। चलता हूँ। ये जानकर दिन ब दिन सर पर चढ़ता जा रहा है। वो अगर जनार्दन गायकवाड़ तक पहुंच गया तो मेरी तो फिर खैर नहीं। इसलिए जानकर के पहुंचने से पहले जनार्दन को हमेशा के लिए खामोश कर देना होगा। वो अब अगर जिंदा रहा तो मेरा और देवयानी गायकवाड़ का खेल खत्म। मैडम, एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? आप कुछ सोच रही हैं क्या? कोई टेंशन है? हाँ, वो डॉक्टर संपत, ये डॉक्टर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माफ कीजिएगा मैडम, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था। वो डॉक्टर बहुत खतरनाक इंसान है। उसके दिमाग में कुछ और, चेहरे पे कुछ और ही दिखाई देता है मैडम। वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है मैडम। एक काम करो, उसके पीछे अपने आदमी लगा दो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, दिन भर वो क्या क्या करता रहता है, इसकी सारी जानकारी मुझे चाहिए। डॉक्टर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। अपने कुछ खास लोग हैं। ठीक है, काम शुरू करो। ठीक है मैडम। डॉक्टर, अगर मुझसे ईमानदार होगे तो बच जाओगे। अगर मुझे ही धोखा दे रहे होगे और अगर मेरे पति को तुमने जिंदा रखा होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डिम्पल, चक्कर क्यों काट रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, इस घर में ना कोई मेरी बात को मानता ही नहीं है। उन्हें समझाने जाऊं तो वो मुझे ही सुनाते हैं। इन लोगों को ना भिखारियों की तरह ही जीना है। मुझे तो अब इस घर में रहने का मन ही नहीं करता। आखिर ऐसा हुआ क्या है, बताओ तो। क्या हो सकता है? मैं आज मम्मी को समझा रही थी कि वाड़ा बेच देते हैं, लेकिन नहीं, ऊपर से मुझे ही सुनाने लगी। और आजी ने तो मुझसे ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें इस वाड़े में नहीं रहना है तो चली जाओ यहाँ से। और अब तो मैं यही करने वाली हूँ। मेरा हिस्सा लेकर, पैसे लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। और मैं तो इन सब चीजों से पूरी तरह उब चुकी हूँ। और अब ऐसी हालत में मैं ऐसी हालत में मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। मैं समझ जाऊंगा, बताओ तो। अब आप इस वाड़े की हालत तो देख ही रहे हो ना। वाड़ा कभी भी गिर सकता है, इसीलिए कहा ऐसी हालत में। वैसे आप आज कहाँ गए थे? वो मैं काम के लिए बाहर गया था। आप ऐसा ही करते हैं, मुझसे हर बात आप पूरी तरह पूछ लेते हो और खुद अपनी अधूरी बात बताया करते हो। कभी तो पूरी बात बताया करो ना। क्या बताऊं तुम्हें? उस जामकर ने देवयानी को बता दिया है कि जनार्दन जिंदा है। क्या? अब लेकिन आपने तो उसे मार डाला था ना। हाँ। डॉक्टर, सच बोल रहे हो ना आप? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अरे मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे, और क्या छुपाऊं तुमसे। एक जरूरी काम याद आया, मैं अभी आया। डॉक्टर मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए और थोड़े डरे हुए भी लग रहे थे। मतलब जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं ये।
और ये जनार्दन आखिर जिंदा है कि नहीं? कितनी मिट्टी निकल रही है यहाँ से। इसकी वजह से और तकलीफ हो रही है। मैं कह रही थी कि वाड़ा बेच दो, लेकिन नहीं, इन्हें तो सुनना ही नहीं है। डिम्पल, अरे क्या हो रहा है तुझे? अगर इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पूरे गांव को बता देगी ये। लगता है उस दिन की तरह फिर से उल्टियां हो रही हैं तुझे। डिम्पल, खुश खबर तो नहीं है ना तुम्हारे पास? आई, मंगल बाबू। अरे बुआ चुप करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है। अब एसिडिटी की वजह से हो रहा है और 2-3 दिन से सोई भी तो नहीं हूँ ना ठीक से, और ऊपर से वो कल बासी रोटी खाई ना, तो थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू में कुछ भी बोलती रहती हो। हाँ, लेकिन मुझे लक्षण तो वैसे ही दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? बात तो सही है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा कर आओ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। एक बार कह दिया ना एसिडिटी हो गई है। वो थोड़ा नींबू पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कहीं नहीं जाना है मुझे अभी। अब अच्छा लग रहा है मुझे। फालतू में ऐसे ही कुछ भी मत बोला करो आप। इसके लक्षण तो कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझसे छुपा रही हो क्या? दीदी, थोड़ा इंतजार करिए, अभी तक खाना बना नहीं है। आपको खाना खाने का रोग लगा है क्या? जब देखो आपको भूख लगती रहती है। मंगल, मैं तुम्हारे पास खाना मांगने नहीं आई हूँ। मैंने सोचा थोड़ी बात करती हूँ, थोड़े गप्पे लड़ाती हूँ तुमसे। क्या कह रही हैं? आपको मुझसे गप्पे लड़ाना कब से अच्छा लगने लगा? अरे हमेशा ही लगता था, लेकिन तुम हमेशा काम में डूबी हुई जो रहती हो, इसलिए कभी बात नहीं हो सकी। गप्पे लड़ाने से ना थोड़ा काम में मदद करेंगी ना तो अच्छा लगेगा मुझे। अरे नहीं, अभी ध्यान में आया, आप कौन से गप्पे लड़ाने आई हैं। बंधु दीदी, बता देती हूँ, आप मुझे कितना भी मस्का लगाइए, कितनी भी प्यारी बातें करिए, फिर भी मैं ये वाड़ा बेचने के लिए हाँ नहीं करूँगी। मंगल, मैंने वाड़े की बात भी की क्या? मैं कुछ और बात करने के लिए आई थी तुमसे। क्या बात करनी थी? मंगल, हमारी डिम्पल ना पेट से है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता चला? डिम्पल ने बताया क्या आपको? वो क्या बताएगी? अरे कल से वो लगातार उल्टियाँ कर रही है। सुबह भी उल्टी कर रही थी, और ये सारे लक्षण ना पेट से होने के ही हैं। लेकिन मैंने पूछा उससे तो कहने लगी नहीं, वो बासी रोटी खाई थी ना, इसीलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। वैसा ही होगा। अगर डिम्पल पेट से होती ना तो भागकर मेरे पास आ जाती और सबसे पहले ये बात मुझे बताती। और उसे सबसे ये बात छुपानी होगी तो? अरे दीदी, आप कुछ भी मत बोलिए। सच में उसे एसिडिटी की तकलीफ होगी, और पेट से रहना मतलब कोई चोरी है जो छुपाएगी? आप भी ना जो मुंह में आता है बोल देती हैं। देखो मंगल, बताना मेरा काम था, वो मैंने बता दिया। अब तुम विश्वास करो या ना करो। नहीं है मुझे विश्वास। वो सब्जी साफ कर दीजिए, आई को चाय देकर आती हूँ। ये डिम्पल का ना आखिर क्या चल रहा है, वो ढूंढ कर निकालना पड़ेगा मुझे। अभी मैं देखती हूँ। उनका ठिकाना पुलिस को पता चल गया है, पर उनकी जान को खतरा होने के कारण पुलिस उनके बारे में कुछ बता नहीं रही है। आखिरकार जनार्दन गायकवाड़ के साथ क्या हुआ है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता।
क्या सच में वो ठीक है या पुलिस हमसे इस बारे में कुछ छुपा रही है? ये जल्दी हमें पता चल जाएगा। ये इंस्पेक्टर सच बोल रहा है या वो डॉक्टर मेरे साथ खेल खेल रहा है? नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, मुझे होशियार रहना ही पड़ेगा। संपत को अंदर भेजो जरा। क्या हुआ मैडम, आपने बुलाया? ये देख रहे हो ना? हाँ, ये क्या चल रहा है? वो इंस्पेक्टर अगर सच बोल रहा है और हमारे साहब सच में अगर जिंदा हैं, तो सबसे पहले वो मुझे मिलने चाहिए। उस डॉक्टर के पीछे अपने लोग लगा दिए हैं ना? हाँ मैडम। तो क्या जानकारी मिली है उन्हें? अभी तक कुछ खास नहीं, लेकिन मैं अभी फोन करता हूँ और देखता हूँ कोई जानकारी मिली है या नहीं। जो कुछ कर रहा है ना वो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये खबर अगर मीडिया में उछल गई ना तो सवालों के जवाब मुझे ही देने पड़ेंगे। वो क्या है मैं देखता हूँ मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलता हूँ। बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ। ये डॉक्टर क्या कर रहा है? छोड़ना मुझे। मैं देता हूँ ना पैसे, जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा। मेरी जायदाद तेरे नाम पर कर दूंगा। मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। यहाँ क्या हुआ कुछ भी नहीं बताऊंगा किसी को। मुझे छोड़ देना डॉक्टर, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दे। बचाओ, बचाओ। और चिल्लाओ, और चिल्लाओ। एक झटका मारूंगा ना तो सर टूट जाएगा और मगज बाहर। हाथ पैर सब काट डालूंगा। पोस्टमार्टम वालों को पता भी नहीं चलेगा कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है। मुझे ऑफर दे रहे हो? मुझे अकड़ दिखाओगे तुम? ठीक है। नहीं मारूंगा तुझे। खुश? नहीं मारूंगा। सिर्फ अपना वादा याद रखना। बिल्कुल भी हिलना डुलना मत। शांत रहो।
मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं चाहिए, वरना जान से मार डालूंगा तुम्हें। अब अगर बाहर जाम कर आया होगा तो इसे यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है यहां से। अगर बाहर जाम कर होगा तो पहले उसकी जान लेता हूं, फिर तुम्हें देखता